हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज फिर एक नया दिन आपकी ज़िंदगी का आपके लिए कुछ ना कुछ फूल बहार आपके लिए लेकर आए और आपकी ज़िंदगी में रंग भर दे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने वीडियो को जो है आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम भगवान श्री राम से कामना करते हैं कि आप और आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। तो साथियों, आज की जो हम वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे ग्रुप जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की टीजीटी भर्ती है उसके रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे। एडवोकेट रविंदर ढुल ने अपने इंटरव्यू में एक निजी चैनल को क्या बोला टीजीटी रिजल्ट के ऊपर, और क्या है वास्तव में टीजीटी रिजल्ट के ऊपर स्टे, क्या सच में कोई स्टे है या इसको एक महज एक ब्रगलाने का काम बच्चों के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने किया है। और आयोग ने जो टीजीटी भर्ती के अभ्यर्थी है उनको आखिर क्या बोला है, हर एक बात की तय तक हम इस वीडियो में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे अपने सभी भाई बहन सभी से जो भी इस पर पहली बार इस वीडियो पर आया है उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि माँ लक्ष्मी का नाम लेकर एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको आगे भी निरंतर मिलती रहे। और उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है। तो जी हाँ साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको पता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीजीटी की भर्ती निकाली और इसके ऊपर आपका एग्ज़ाम भी हो चुका है और कुछ केस इसके ऊपर हुए, ठीक है, कुछ केस इसके ऊपर हुए जिसकी वजह से इस भर्ती के ऊपर स्टे आ गया। तो उनमें सबसे कुछ महत्वपूर्ण केसों की यदि मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँ तो उन महत्वपूर्ण केसों में एक था 5 अंक का केस, ठीक है, 5 अंक का केस था, ठीक है। और एक था आपके जो एक्सपीरियंस के जो मामला था जिस पर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे वो वाला केस था। और साथ के साथ इस पर एक केस था आपका जो एचटेट 2015 की वैलिडिटी से संबंधित मामला था वो। अब चूँकि 2 केस हमारे क्या है फॉरवर्ड हो चुके हैं, ये एक तो ये और एक ये दोनों मामले क्या है क्लियर हो चुके हैं। इनको लेकर कोई भी अब दिक्कतबाजी नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे जो टीजीटी वाले भाई बहन हैं, ठीक है, जो टीजीटी वाले साथी हैं, इन्होंने अपनी तरफ से कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। वास्तव में ये पढ़े लिखा वर्ग है, सारे प्राइवेट जॉब करते हैं और उस बात पर भी मैं आऊँगा। लेकिन इनके जितनी भी जो इनकी टीम है, जो टीम की लगातार जो ये काम कर रही है टीजीटी का रिजल्ट निकलवाने के लिए, पहले तो उन सभी 50-60 व्यक्तियों को जिनको काम कर रहे हैं उस टीम को मेरी तरफ से सल्यूट है और उनके चरणों में नतमस्तक है कि उन्होंने कितना संघर्ष अपने रिजल्ट को निकालने के लिए किया है। तो उन्होंने उसके लिए पहले भी धरना प्रदर्शन किया एचएससी ऑफिस के सामने, ठीक है, फिर मीटिंग हुई, ठीक है, मीटिंग भी की, उसके बाद इन्होंने जींद प्रोटेस्ट में भाग लिया, ठीक है, उसके बाद प्रोटेस्ट आपका शायद भिवानी था, भिवानी प्रोटेस्ट में इन्होंने भाग लिया, ठीक है। उसके बाद अब भी ये बच्चे क्या हैं धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन जो विडंबना की बात क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। वो आपकी चक्कर क्या है कि कुछ ही बच्चे हैं, सिलेक्शन लेना है 7500 बच्चों को, ठीक है, 7575 बच्चे हैं, शायद 7575 बच्चे हैं टोटल, संस्कृत वाले भी मिला के। लेकिन जो धरने पर बैठते हैं ना वो बैठते हैं 75 बच्चे। तो यानी जो 7500 बच्चे हैं ये बच्चे कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे
कि भी हमें नौकरी लेनी है या नहीं लेनी है। अब मैं इन 7500 के बारे में आपको बताता हूँ पहले कि ये कौन है, आखिर ये है कौन। ये हैं भाई प्राइवेट टीचर। ज़्यादातर इनमें से क्या मिलेंगे, प्राइवेट टीचर। और प्राइवेट टीचर का भाई मेरे से ज़्यादा अनुभव शायद ही किसी ने हो। मैंने बहुत पढ़ाया है, मैं भी एक प्राइवेट टीचर रहा हूँ और मैं भी लगभग इन्हीं की श्रेणी में था उस टाइम तक जब तक मैं प्राइवेट टीचर था। इनको या हमें, जो हम प्राइवेट में पढ़ते हैं, हमारे में और गधे में कोई ज़्यादा सा फर्क नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि जैसे गधे होते हैं, जिस तरीके से काम लिया जाता है उसी प्रकार से प्राइवेट स्कूल वाले हमसे काम लेते हैं। और तनख्वाह के नाम से क्या दोस्तों, इतना पैसा भी नहीं मिलता कि बच्चों का अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा सके, पूरा परिवार अच्छे तरीके से खाना खा सके, दोनों टाइम सब्जी के पैसे के नाम पर ये मिलता है। लेकिन काम भाई क्या होता है, 8 से, यदि स्कूल का टाइम 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का है तो 2 बजे बच्चों की छुट्टी हो गई तो रूट लगते हैं बच्चों के, 3 बजे तक रूट लगते हैं, तब तक वो बच्चे देखने होते हैं। उसके बाद 3 बजे क्या है, फिर मीटिंग होती है, ठीक है, प्रिंसिपल मीटिंग लेता है, 3:30-4 बजे फ्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद संडे को भी बुला लेते हैं, छुट्टियों में भी बुला कर काम करते हैं। तो मैं ये वो 7500 साथी ये वही हैं, मतलब ये अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन पर नहीं आएंगे, लेकिन वहाँ अपनी मतलब फजीहत करवा लेंगे प्राइवेट स्कूलों में। और यहाँ इतना अच्छा कैरियर इनके आगे बच्चों के लिए मिल रहा है, यदि ये 7500 में से 5000 बच्चा भी आकर HSC ऑफिस के सामने बैठ जाए तो रातों रात आपका जो रिजल्ट है इनको निकालना पड़ेगा। तो ये तो बात ही इनके जो प्रोटेस्ट धरने जो फैल हुए हैं उसका कारण। अब हम आगे बात करते हैं एडवोकेट, एक वायरल हमारा जो इंटरव्यू है वो वायरल हो रहा है, ठीक है, इंटरव्यू वायरल हो रहा है एडवोकेट रविंदर ढुल जी का, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या बताया है, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा कि मामला क्या बताया है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसके ऊपर स्टडी की, तो उन्होंने फिर लाइव आकर एक चीज़ बताई है जो टीजीटी भर्ती वालों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, कि इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रिज़ल्ट आपका कब आ रहा है। तो उन्होंने एक मामला बताया कि 2015 में का जो एचटेट है, 2015 का जो एचटेट है, जो टीजीटी भर्ती निकली, तो उस समय तक ये 2015 का जो एचटेट है इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी थी। चूँकि एचटेट की जो वैलिडिटी होती है वो होती है आपकी 7 साल, ठीक है, तो वो इस समय तक क्या है, ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने क्या किया कि जब इन्होंने टीजीटी भर्ती निकाल ली तो ये 2015 वालों को भी इनमें क्या कर दिया, इनको वैलिड कर दिया। क्योंकि जब एडवर्टाइज्ड हुई पोस्ट उस समय तक इनको 7 साल हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको क्या कर दिया गया, इनको एक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक रिजोल्यूशन लाकर या ये कह सकते हो अमेंडमेंट लाकर इसको वैलिड कर दिया, जो कि एचटेट 2015 वाले थे, ठीक है। और वो जो काम किया वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने किया। तो इसी बीच किसी ने इसके ऊपर, शायद एक नीलम कौशिक नाम है या क्या है, एक लड़की ने इसके ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। और उसमें ये दावा किया गया कि HSSC को ये पावर नहीं है कि वो खुद कुछ ना कुछ अमेंडमेंट कर कर एचटेट के अंदर कुछ ऐसा अमेंडमेंट कर कर जो 2015 वाले हैं उनको मौका दिया जाए। अब जब ये केस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में रजिस्टर हुआ तो हाई कोर्ट ने इस पे क्या कर दिया, स्टे कर दिया, ठीक है। हाई कोर्ट ने नहीं किया स्टे, ये स्टे भी खुद AG साहब ने फिजिकली तौर पर यह बात बोली थी कि भाई जब तक इस मामले का जो सुलझेड़ा नहीं हो जाता तब तक हम इसका क्या है रिजल्ट नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो इस पर जो है हाई कोर्ट की तरफ से इस प्रकार से इस बात पर स्टे हो गया। अब वो बात चली आ रही है, जो बाकी दोनों केस ख़त्म हो गए थे, लेकिन ये केस अब तक क्या है
ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ भाई, जो ये रिजोल्यूशन बनाया था HSSC ने जो ये केस था, ये केस पहुंचा दिया हरियाणा सरकार के पास। हरियाणा सरकार के पास ये बात पहुंचाई गई कि भाई ऐसे ऐसे केस हो गया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है कि वो 2015 वालों की जो एस्टेट है वो वैलिडिटी वालों को वैलिड कर सके, यानी उनको भर्ती में शामिल करा सके। तो फिर सरकार ने एक रिजोल्यूशन पास करके एक अमेंडमेंट कर ठीक है, अमेंडमेंट कर जो 2015 वाले एस्टेट पास विद्यार्थी थे उनको क्या कर दिया, इसके अंदर परमिशन दे दी। ठीक है, अब सरकार है, सरकार सबसे सुप्रीम है। ये सारे वर्ड रविंद्र ढूल का जो इंट्रो है मैं उन्हीं के बता रहा हूँ जो कि जो उन्होंने बोले हैं। लेकिन बीच में आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ भाइयों, एक वीडियो बनाने में बड़ा समय लगता है, प्लीज़ वीडियो को एक तो शेयर ज़रूर किया करो अपने साथियों के साथ, और शेयर नहीं कर सकते तो लाइक ही कर दो, और जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है। तो हरियाणा सरकार ने अमेंडमेंट कर इनको क्या दे दिया कि भाई एस्टेट 2015 वाले वैलिड रहेंगे, यानी एक अमेंडमेंट बनाकर इनको हरी झंडी दे दी। अब जो सरकार है, सरकार तो सुप्रीम है, जो कर सकती है, तो उस वजह से ये केस क्या हो गया, हाई कोर्ट वाला ख़त्म हो गया। लेकिन जो इसका स्टे है वो कहीं ना कहीं कागजों में अब भी बोल रहा है। तो इसके ऊपर एडवोकेट रविंद्र ढूल का ये कहना था कि या तो बच्चे आयोग में जाकर मिलें, ठीक है, आयोग में जाकर मिलें, ठीक है, आयोग में जाकर मिले। भाई आयोग इस पर क्या करे, एक एप्लीकेशन लगाए, एक एप्लीकेशन लगाए कि भाई इस स्टे को क्या है तोड़ा जाए और रिजल्ट निकाला जाए। तो एक तो उन्होंने ये तरीका बताया। तो फिर बच्चे क्या है आयोग पहुँचे, बच्चे आयोग पहुँचे, और आयोग पहुँचने के बाद बच्चों को कहा गया कि आप थर्ड पार्टी बन जाओ, आप थर्ड पार्टी बनकर इसका जो स्टे है वो तुड़वा लो। ठीक है, अब रविंद्र ढूल जी ने भी यही बताया कि इसका जो स्टे है ये इसको तुड़वा सकते हैं कि कैंडिडेट थर्ड पार्टी बनकर क्या करें, अपनी एप्लीकेशन लगाएं, और इसकी फिर क्या है सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि ये सॉल्यूशन कब तक हो सकता है। तो ये पूछा गया कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो बता रहे हो आप, ये कब तक हो सकता है, कब तक हो सकता है, ये बात पूछी गई। तो उन्होंने ये बताया कि जस्टिस दहिया के, जो जस्टिस दहिया है उनके अंडर में ये केस है, और इस केस को वही देखेंगे, वही इस पर क्या है फाइनल निर्णय वही लेंगे। और जस्टिस दहिया क्या है छुट्टियों पर हैं, 1 जुलाई से वो आएंगे। तो उन्होंने बोला है कि जैसे ही हम जो 1 जुलाई से कोर्ट खुलेंगे तो हम इस पर एप्लीकेशन लगा देंगे, और ये लगाओ कि एप्लीकेशन लगाने के 20 दिन के अंदर अंदर ये जो मामला है आपका निमट सकता है, यानी इसका जो स्टे है हट सकता है। ये उनका ये कहना था कि पहली ही हियरिंग में ये मामला आपका ख़त्म हो जाएगा, ऐसा उनका इतना इस बात को लेकर विश्वास था। ठीक है, तो ये बात उन्होंने बताई। तो अब यदि हम बात कर लेते हैं, आप में से कोई साथी पूछेगा कि सर फिर रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट की बात करें तो आप यदि खुद जो प्राइवेट सीनियर एडवोकेट है उसकी बातों को माने, अभी ये लगाओ 3-4 दिन तो इसी महीने में पड़े हुए हैं, ठीक है, और 1 जुलाई को कोर्ट खुलेंगे। कोर्ट खुलने के बाद 1 को 2 को कब आप एप्लीकेशन लगाओगे, तो उसमें 20 दिन वो जोड़ दो, तो ये मान के चलो कि 25 दिन तक तो क्या है ये कार्रवाई ही चलेगी, ये कार्रवाई ही चलेगी स्टेट वाने वाली, और उसके बाद ही क्या है आपका जो रिजल्ट है आ सकता है। ठीक है, रिजल्ट आ सकता है। तो ये था वायरल इंटरव्यू जिसमें सीनियर एडवोकेट, माननीय सीनियर एडवोकेट रविंद्र ढूल जी ने बताया है कि किस तरीके से बच्चे स्टे को हटवा सकते हैं, और जो रिजल्ट है वो मिनिमम से मिनिमम कितने दिन में आ सकता है, उनके अकॉर्डिंग मिनिमम से मिनिमम इसमें 20 से 25 दिन ज़रूर लगेंगे, और ये पहली हियरिंग पर ही क्या हो जाएगा, ये केस समाप्त हो जाएगा। तो आप
अब अंदाज़ा लगा लो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मैं जो 7500 टीचर हैं, ठीक है, अभी तक तो नहीं बने हैं, भावी अध्यापक हो, लेकिन टीचर तो आप कहीं ना कहीं हो भाई। जो आपके 100-200 बच्चे जितने भी धरने पर बैठे हैं उनका आप साथ दो, और ये 100-200 की जो संख्या है इसको कम से कम 5000 प्लस की संख्या वहाँ पर आप क्रिएट कर दो। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसको रातों रात, खुद आपको भी थर्ड पार्टी बनने की ज़रूरत नहीं है, फिर रातों रात हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खुद आपका स्टे हटवाएगा यदि 5000 बच्चे भी स्टाफ सिलेक्शन आयोग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, यहीं तक के उपदेश यहीं तक के रखते हैं। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक भी नहीं कर सकते हैं तो शेयर करें, शेयर नहीं कर सकते हैं तो लाइक करें। जो भी दोनों काम कर सकते हैं तो उसका तो बहुत ही धन्यवाद। और दूसरा, जो चैनल पर पहली बार है वो सब्सक्राइब कर ले, तरीका वीडियो के प्रारंभ में बता दिया गया था। जय हिंद साथियों, जय भारत साथियों।